हरे कृष्णा। तो आज 22 अप्रैल 2024 को पूरा विश्व अर्थ डे मना रहा है, अर्थात पृथ्वी का दिन। वेदों के अंदर आध्यात्मिक विज्ञान में पृथ्वी को माता का स्वरूप बताया गया है। धरती माता, और माता का शोषण नहीं किया जाता। आज विश्व में जो सबकी भावना चल रही है, अधिकतर लोगों की, अधिकतर का मतलब 99.99% लोगों की, कि एक जीवन है, मजा कर लो। जब भी आप मजा करने के चक्कर में आएंगे, आप शोषण करेंगे दूसरों का, जिसमें धरती माता भी सम्मिलित हैं। परंतु जब आप आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं जीवन में, तो ध्यान रखिएगा, आपको किसी की शोषण करने की आवश्यकता नहीं है। कभी हमने विचार किया, ये धरती माता जो हमारी हैं, ये क्यों हैं? हम मनुष्य क्यों हैं? ये जीव जंतु, ये सब क्यों हैं इस पृथ्वी माता पे? इनका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी माता का उद्देश्य क्या है? सिर्फ हम उस पर रह सकें इसलिए, या इसका उद्देश्य उससे आगे है? क्या है उद्देश्य? ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? धरातल पर हम जी रहे हैं, इस धरातल का अर्थ क्या है, क्यों है ये? इन सब का ज्ञान जो है, ये सिर्फ आध्यात्म में मिलता है, रिलीजन में नहीं। आध्यात्म का विषय एकदम अलग है और रिलीजन का विषय अलग है। आध्यात्म सांप्रदायिक नहीं है, वो सबके लिए है। उससे आपको उद्देश्य पता लगेगा कि धरती माता है क्यों, ये पृथ्वी है क्यों। अर्थ डे मना रहे हैं, परंतु पता नहीं है कि अर्थ किस लिए है, क्यों है ये पृथ्वी, किस उद्देश्य से सृष्टिकर्ता ने दी है हमें। ये मनुष्य शरीर क्यों है? तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आध्यात्मिक विज्ञान लीजिए। ये और किसी विज्ञान का विषय नहीं है, वो उस विज्ञान की कमी नहीं है। हर विज्ञान का विषय अलग है। आप डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, तो उसका मतलब अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो आपका विषय ही नहीं है। इसी तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है बताना। वो बताता है कि ये पृथ्वी है क्यों, ये मनुष्य योनि है क्यों, ये स्पीसीज, ये मनुष्य, ये ह्यूमन स्पीसीज, ये मनुष्य शरीर क्यों है, ये सारी योनियां क्यों हैं, इस पूरे सृष्टि की रचना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्यहीन जीवन मत जीजिए, रोकिए अपने आप को, आध्यात्मिक विज्ञान को लीजिए। प्रश्न उठता है कहां से लूं? तो बड़ा सरल है, भगवत गीता आध्यात्मिक विज्ञान की एक विशेष पुस्तक मानी गई है, बहुत ही स्पेशल है। इसको समझना मुश्किल नहीं है। हमारा 13 घंटे का एक इसी के ऊपर चर्चा है, जिसके अंदर कि हमने भगवत गीता को सार रूप में आपके समक्ष रखा है। 13 घंटे में आपको पता लग जाएगा कि भगवत गीता अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, रिलीजन नहीं। फिर बोल रहा हूं, आध्यात्म क्या है, असली योग क्या है, ये आप सब जान जाएंगे। इसको जानिए और जीवन को एक उद्देश्य दीजिए। आध्यात्मिक उद्देश्य होता है, भौतिक उद्देश्य तो मृत्यु पे खत्म हो जाता है, जीरो हो जाते हो। तो आध्यात्म सनातन है, उसका उद्देश्य था, है और रहेगा। और ये एक जन्म जो है ना, एक जन्म है, मजा कर लो। अरे इसमें तो शोषण ही होगा और क्या होगा। पृथ्वी का भी शोषण करोगे, इस पर रहने वालों का भी शोषण करोगे, हर पृथ्वी की वस्तु का शोषण करोगे। रोको इस शोषण को, अपनी विचारधारा बदलिए। ऊपरी तौर पे बदलने से क्या फायदा होगा बताइए आप मुझे? क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवत गीता जानिए। 13 घंटे का कोर्स कैसे मिलेगा? givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाइए और
डाउनलोड करिए, फ्री, एकदम फ्री। कोई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इंग्लिश का ले ले एक बार।